वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर चर्चा करने वाले हैं। यह क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है अक्सर, जो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम वहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनता है कि ये जनक जो है भारतीय संविधान का, इन्हें क्यों कहा जाता है। तो इसी से रिलेटेड आज का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने और उसे तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इनको भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय संविधान का ढांचा कैसा होगा, फिर इसको तैयार करने में भी काफ़ी मेहनत की थी, ठीक है, और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। इस कारण से क्या होता है, इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक व्यापक और समावेशी संविधान तैयार करने के कार्य का नेतृत्व किया, जो एक विविध राष्ट्र की आकांक्षाओं और सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने क्या किया, एक व्यापक और समावेशी संविधान तैयार करने का कार्य करने का नेतृत्व किया, जो विविध राष्ट्र की आकांक्षाओं और सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है। और आपको पता होगा, जो भारतीय संविधान है वो किसी विशेष एक देश के संविधान से नहीं लिया गया है, सभी देशों से कुछ कुछ नियम कानून लेकर एक भारतीय संविधान तैयार किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर कानून, राजनीतिक सिद्धांत और सामाजिक मुद्दों के बारे में अपने विशाल ज्ञान को सामने रखा। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, कानून, राजनीतिक सिद्धांत और सामाजिक मुद्दों के बारे में अपना जो ज्ञान था उसको सामने रखकर क्या किया, संविधान का निर्माण में योगदान दिया। वे सभी नागरिकों, खासकर समाज के हाशिए पर पड़े और उत्पीड़ित वर्गों के लिए समानता, न्याय और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थे। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण एक जगह आता है वो है, उन्होंने क्या किया, अपना जो समर्थन है वो ज़्यादातर उन्होंने क्या किया, नागरिकों, खासकर वैसे नागरिक जो हाशिए पर है, यानी जिनकी जनसंख्या कम है या फिर जो सामाजिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उत्पीड़ित वर्ग है, उनके समानता, न्याय और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ही उनका एक मुख्य लक्ष्य था। इन समुदायों के सामने आने वाली चुनौती के बारे में उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक प्रावधान शामिल करने में सक्षम बनाया, जो उनकी चिंताओं को संबोधित करते थे और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते थे। इन समुदायों के सामने जो चुनौती थी उसी के बारे में जो गहरी समझ थी, उसी से उन्होंने क्या किया, संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे भी बनाए जिससे उन वर्गों को क्या हो, राहत मिल सके और उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा मिल सके। अब हम एक एक पॉइंट करके देखेंगे। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उनकी भूमिका क्या थी, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने संविधान के प्रारूपण और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने संविधान का प्रारूप कैसा होगा और इसका निर्माण किस तरीके से होगा उसमें काफ़ी मदद की थी और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उस समय के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने संवैधानिक विशेषज्ञ सर जॉर्ज जेनिंग्स की जगह लेते हुए बाद में उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने संवैधानिक विशेषज्ञ थे सर जॉर्ज जेनिंग्स, ठीक है, उनकी जगह पर बाद में क्या हुआ, उन्हें प्रारूप समिति अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने एक व्यापक और समावेशी संविधान बनाने के प्रयासों का नेतृत्व किया जो देश पर शासन करेगा। इनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, एक व्यापक और समावेशी संविधान बना जो क्या हुआ, देश पर शासन के लिए नियम कानून जिसमें तय किया गया।
इसके बाद जो आता है कानून में विशेषज्ञता। तो डॉक्टर अंबेडकर के कानून के गहन ज्ञान और विशेषता ने उन्हें संविधान का मसौदा तैयार करने के कार्य के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या था, कानून का काफ़ी गहरा ज्ञान था और उनकी जो विशेषज्ञता थी उससे क्या हुआ, उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया, यानी वो कैसा बनेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरह का एक जो प्रारूप तैयार करना होता है वो उन्होंने उसमें कार्य किया और एक आदर्श उम्मीदवार वे बने इस कार्य के लिए। वे भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। भारत का जो पहला कानून मंत्री थे वे कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी कानूनी सूझबूझ और संवैधानिक सिद्धांतों की समझ ने उन्हें दस्तावेज को सटीकता और दूरदर्शिता के साथ आकार देने में सक्षम बनाया। कानून के प्रति उनका काफ़ी सूझबूझ था और संवैधानिक जो सिद्धांत थे उनके ऊपर भी उनकी अच्छी पकड़ थी, जिस कारण से उन्होंने क्या किया, दस्तावेज की सटीकता दूरदर्शिता के साथ आकार देने में उसे सक्षम बनाया। फिर आता है सामाजिक न्याय के प्रणेता। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक न्याय और समानता के प्रबल समर्थक थे। सामाजिक न्याय और समानता के प्रबल समर्थक माने जाते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अपने पूरे जीवन में उन्होंने भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाज के शोषित और हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम किया। अपने पूरे जीवन में उन्होंने क्या किया, जो भेदभाव होता था समाज में एक विशेष वर्ग के प्रति, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाज में जो शोषित या फिर हाशिए पर जो वर्ग था उनके उत्थान के लिए काम किया। न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के लिए उनके दृष्टिकोण ने संविधान में ऐसे प्रावधानों को शामिल करने को प्रभावित किया जो इन चिंताओं को संबोधित करते हैं। उन लोगों के सामाजिक सुरक्षा, न्यायिक सुरक्षा, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए जो उनके सुरक्षा के लिए थे। तो इससे देखने से हमें ये पता चलता है कि इन चिंताओं को संबोधित करते हुए भी उन्होंने बहुत सारे नियम कानून उस समय बनाए थे। फिर आता मौलिक अधिकारों का रक्षक। डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में मौलिक अधिकारों के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था लोकतंत्र की जो आधारशिला है वो मौलिक अधिकार है और उन्होंने मौलिक अधिकार पर काफ़ी जोर दिया था। उन्होंने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि संविधान में सभी नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मजबूत प्रावधान शामिल हो, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। क्या था, उन्होंने ये सुनिश्चित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि संविधान का जो सभी नागरिक है किसी देश में, भारत में, उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मजबूत प्रावधान शामिल हो, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से आए, किसी भी समुदाय से आए, लेकिन उनकी जो नागरिक अधिकार है उनको एकदम समान मिले। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़। दलित समुदाय के सदस्य के रूप में भेदभाव का सामना करने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुभवों ने उन्हें हाशिए पर पड़े समूहों द्वारा सामना किए जाने वाले चुनौती पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान किया। अब क्या था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो भी क्या थे, दलित समुदाय के सदस्य थे और उन्हें भी बचपन से क्या हुआ था, काफ़ी भेदभाव का सामना करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने अपने अनुभवों से क्या किया, हाशिए पर पड़े जो समूह है, समुदाय है, उनका सामना करने वाली चुनौती पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान किया। एक अलग ही अनुभूति रही उनके प्रति। उनके संघर्षों और आकांक्षाओं की समझ ने संविधान में ऐसे प्रावधानों को शामिल करने और उनके प्रयासों को निर्देशित किया जिसका उद्देश्य इन समुदायों का उत्थान और सशक्तिकरण करना था। उनके संघर्ष और आकांक्षा के कारण ही संविधान के प्रावधान ऐसे बनाए गए जिससे क्या हो, इन समुदायों का उद्देश्य उत्थान और सशक्तिकरण करना बन गया। उनका भी क्या हो, उनके पास भी शक्ति आए, वो भी मजबूत समुदाय के रूप में खड़े हो, इस पर भी उन्होंने ध्यान दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या था, तो डॉक्टर अंबेडकर के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और अन्य संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ
बातचीत ने लोकतंत्र सिद्धांतों की उनकी समझ और समृद्ध किया। अब यहाँ पे आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव उनका कैसा था। तो डॉक्टर अंबेडकर के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और अन्य संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ बातचीत ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों में उनकी समझ को और समृद्ध किया। अन्य जो देशों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संवैधानिक विशेषज्ञ थे, उनके साथ उनकी बातचीत ने लोकतंत्र सिद्धांतों को और अधिक मजबूत किया, समृद्ध किया। उन्होंने दुनिया भर के विभिन्न संविधानों से प्रेरणा ली और उन्हें भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, भारत का संविधान बहुत सारे देशों के नियम कानून को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि उन्होंने दुनिया भर के विभिन्न संविधानों से प्रेरणा ली और जो सबकी विशिष्टता थी उसको एक जगह पर एकत्रित करके भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें नियम कानून बनाए गए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है नेतृत्व की विरासत। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व के गुण, दृढ़ संकल्प और सामाजिक सुधार और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व के गुण, दृढ़ संकल्प और समाज सुधार और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने ही उन्हें भारतीय इतिहास में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। इसीलिए आज भी हम उन्हें याद रखते हैं भारतीय संविधान के जनक के रूप में। ठीक है, संविधान को आकार देने के उनके प्रयास पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं और उन्हें उनके अमूल्य योगदान के लिए भारतीय संविधान के जनक के रूप में याद किया जाता है। उनका जो संविधान को आकार देने का प्रयास था वो सभी लोगों को पीढ़ियों दर पीढ़ी क्या होता है, प्रेरित करता है और उन्हें अमूल्य योगदान जो दिया था संविधान निर्माण में, उसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में याद किया जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर अच्छे से कीजिएगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट आप किस टॉपिक से रिलेटेड आंसर देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।